हेलो स्टूडेंट, तो कल न्यूमेरिकल स्टार्ट किए थे, ठीक है। उसी के आगे न्यूमेरिकल में बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो कल पहले नंबर न्यूमेरिकल हो गया था, उसी के बाद सेकंड नंबर न्यूमेरिकल में नोट कर दिया था, आपको बता भी दिया था, पूरी हिंट दे दी थी, ठीक है। समझ गए। चैप्टर 2 चल रहा था, ठीक है। चैप्टर 2 न्यूमेरिकल, ठीक है। न्यूमेरिकल चल रहे थे ना, यहाँ लिख दे रहा हूँ न्यूमेरिकल्स। फार्मूले वगैरह कल बता दिए थे, अच्छे से आपको समझ में भी आ गया होगा। प्रिपेयर्स आपने प्रिपेयर भी कर लिया होगा, कुछ फार्मूले में है थोड़ा, बस मैंने बता दिया था डिटेल में, बस वही आपको करना है, ठीक है। समझ गए ना, कोई दिक्कत है? तो मैंने जो प्रीवियस टर्म पे क्या बताया था, न्यूमेरिकल फार्मूले सारे बता दिए थे डिटेल में, ठीक है। कैसे कौन सा फार्मूला कब यूज करना है ये भी बता दिया था, ठीक है। तो इसका निकट स्थिति तो उसके एक पहले न्यूमेरिकल बता दिए थे, दूसरी न्यूमेरिकल नोट किया तुमने, ठीक है। समझ गए। तो वही पूरी हिंट दे दी थी, किरण आरे कैसे बनाना था वो आपने बना लिया होगा, मैं यहीं से कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है। समझ गए ना। तो देखिए क्या कह रहा है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति है, अधिक से अधिक 5 मीटर तक देख सकता है, सही दृष्टि के लिए उसे किस क्षमता का सही दृष्टि के लिए उसे किस क्षमता का लेंस प्रयुक्त करना होगा, लेंस प्रयुक्त करना होगा, ठीक है। इसका किरण आरेख भी प्रदर्शित कीजिए, इसका किरण आरेख भी बनाइए, भी प्रदर्शित कीजिए, किरण आरेख भी प्रदर्शित कीजिए, ठीक है। तो इतना मैंने न्यूमेरिकल था पूरा, ये न्यूमेरिकल था पूरा, ठीक है। समझ गए। तो देखिए कैसे होगा ये, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है न्यूमेरिकल सारे, ठीक है। न्यूमेरिकल को अच्छे से प्रिपेयर करते हुए चलो, थ्योरी अपने आप से आपको समझ में आ जाएगी, पहले थ्योरी। अब देखिए मेरे पढ़ाने का लॉजिक अलग है, ठीक है। मैं पढ़ाता हूँ पहले क्या है, ठीक है, ठीक है। समझ गए ना। किसी चीज़ को समझाऊँगा फिर उसको मैं लिखूँगा, वही लिखता हूँ ताकि आपको क्या करो उसमें लिखने में आसानी रहे, उसको लिखोगे तो दोबारा और अच्छे समझ आ जाएगा। तो होता क्या है इसमें, गिवन में क्या दिया गया है, ठीक है। देखिए लिखोगे, दिया हमें, लिखोगे निकट दृष्टि दोष के लिए। कौन सा दोष है? निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष के लिए, ठीक है। ये दृष्टि लिखा दृष्टि दोष, ठीक है। निकट दृष्टि दोष के लिए हमने बताया था अधिक से अधिक मतलब है दूर बिंदु की बात कर रहा है वो, और दूर बिंदु जानते हैं इंफ्रारेड होता है। तो v की वैल्यू दी गई है 5 मीटर, v की वैल्यू क्या है 5 मीटर, ठीक है। तो आप माइनस साइन लगाओगे क्योंकि मैंने बताया था अवतल लेंस भी यूज होता है, अवतल में v u f तीनों माइनस होते हैं। तो लिखोगे मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करो, कितना आएगा, मल्टीप्लाई करोगे 500 आएगा, ठीक है। 500 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं वी यू हमारा क्या होगा। यू हमने बता रखा है कि अधिक से अधिक की बात करें या अधिकतम बात करें तो दूरबिंदु के केस में ऐसा होता है, ठीक है। और दूरबिंदु मेरा होता है, हमारा इंफ्रारेड पे होता है, यू के लिए निगेटिव लोगे। तो किस क्षमता के लिए पूछा गया, तो क्षमता के निकालने से पहले हमको एफ पता होना चाहिए, यानी फोकस दूरी पता होनी चाहिए स्मॉल एफ। उसके बाद पी पता होना चाहिए, तभी तो पी पता चलेगा, एफ पता चलेगा तब पी पता चलेगा। उसके बाद ही हम किरण आरेख बता पाएंगे जब हमको एफ पता चलेगा, ठीक है। समझ गए, कोई दिक्कत है? देखिए क्या होगा, निकालें फिर। तो हल में देखो क्या होगा, ठीक है। हल में क्या होगा समझ गए, लिखोगे लेंस सूत्र से, ठीक है। देखिए क्या है इसमें, समझ गए ना, ठीक है। देखिए एफ एस को ना चेंज करो, कोई वो नहीं है, ठीक है। अब चेंज करोगे तो एफ क्या है, मीटर में आएगा, ठीक है। नहीं चेंज करो तो मीटर में, चेंज करो तो सेंटीमीटर में आएगा। पी भी हमारा डेसिमल में मालूम आएगा, तो वही आंसर जो चेंज करो चाहे चेंज करो, ठीक है। तो मैं, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि चेंज
अगर करते हो तो सेंटीमीटर में आएगा, तो एफ भी सेंटीमीटर में आएगा। तो फार्मूला पी बराबर हमें 100/f लगाना पड़ेगा, नहीं चेंज करते तो पी बराबर 1/f लगाना पड़ेगा। चलो, तो लेंस फार्मूला क्या होता है, एफ 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। एफ की वैल्यू फाइंड करनी है, वी की वैल्यू क्या है माइनस का 5, और इम्प्राइट की वैल्यू मतलब यू की वैल्यू माइनस का इम्प्राइट है, ठीक है। ये माइनस वाइस प्लस हो जाएगा, और 1/f इम्प्राइट की वैल्यू 0 होती है, आपको पता ही है, ठीक है। देखिए चलो मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो 1/f यहाँ बता रहा हूँ कि वहाँ रे डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है। देखिए एफ की वैल्यू यानी 1/f बराबर 1/-5 + 0। देखो माइनस प्लस और 1/f इन्फिनिटी की वैल्यू कल बताया था 0 होती है, ठीक है। तो 1/f बराबर 1/-5 आएगा, 0 मतलब कुछ नहीं, तो 1/f बराबर क्या आएगा माइनस का 1/5, ठीक है। एफ बराबर क्या आएगा माइनस का 5 मीटर। एफ की वैल्यू आ गई है, जब एफ की वैल्यू आ गई तो क्षमता निकालो। क्षमता पी बराबर हमने बताया था, अगर एफ मीटर में तो पी बराबर 1/f लगाओ, अगर सेंटीमीटर में तो 100/f लगाओ, आपकी मर्जी किसी में भी आप निकालो, ठीक है। अगर यहाँ वी को चेंज कर देते सेंटीमीटर में जाता है 500, तो पी बराबर 100/f लगाते हैं, क्योंकि एफ भी हमारा सेंटीमीटर में आता है। तो पी बराबर कितने क्या होगा 1/f की वैल्यू माइनस के 5 है, डिवाइड करोगे इसको तो पी बराबर आएगा माइनस का 0.2 डायोप्टर। पी का मात्रा कोई पूछेगा तो क्या बताओगे डायोप्टर होता है, क्षमता जो लेंस की क्षमता होती है उसका मात्रा क्या होता है डायोप्टर। इतना समझ में आ गया होगा। तो ये मेरा डेटा आ गया, ठीक है। जो पूछा गया था, जो डेटा पूछा गया तो वो आ गया, ठीक है। समझ गए, एक बार फिर से समझ लो चाहो तो, ठीक है। देखो होगा क्या इसमें, निकट दृष्टि दोष के लिए कह रहा है, कौन सा दोष है शॉर्ट साइडनेस दोष, जो डिफेक्ट आ गया था व्यक्ति में, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति है, अधिक से अधिक कहेगा या अधिकतम कहेगा तो वी की वैल्यू है, ठीक है। और वी की वैल्यू जनरली देता है, यू की वैल्यू नहीं देता है। यू वैल्यू तब देगा जब कह देगा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है या ठीक है, तो मेरा यू हो जाता है, ठीक है। समझ गए, बहुत ही कम केस में यू वैल्यू देता है, ठीक है। तो अधिक से अधिक का मतलब है यू वी की वैल्यू -5 है। अधिक से अधिक के एक सेंस और है कि वो दूर बिंदु के लिए कह रहा है, ठीक है। दूर बिंदु मतलब हमारा इम्प्लांट पर होता है, मतलब वस्तु दूर बिंदु यानी वस्तु कहाँ स्थित होगी अनंत पर। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है उसका, कहाँ तक की वस्तु को देख पा रहा है 5 मीटर तक, ये समझ में आ गया। फिर समझो कि दूर बिंदु उसका इन्फ्रारेड है, मतलब वस्तु इन्फ्रारेड पर होगी, लेकिन कहाँ तक की वस्तु को देख पा रहा है इन्फ्रारेड से पहले तक की वस्तु को, समझ गए। तो निकट दृष्टि दोष में हमने बताया था दो उसमें दो तरह की दिक्कत आती है। पहले बात तो दूर की वस्तु इन्फ्रारेड को दूर तक की वस्तु ने देख करके, यानी अनंत तक की वस्तु ने देख करके वो पहले तक की देख सकता है, यानी कि क्या है उसका जो दूर बिंदु होता है अनंत पे ना होकर के पहले आ जाता है। दूसरा केस जो निकट बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर पे होना चाहिए, वो उसका निकट बिंदु पहले आ जाता है, यानी 25 सेंटीमीटर पे एग्जैक्ट नहीं देख पाता है, ठीक है। 25 सेंटीमीटर की कम की वस्तु देखता है, जो कि सही नहीं है, ठीक है। 20 सेंटीमीटर देखेगा, 15 सेंटीमीटर देखेगा, ऐसे देखता है, ठीक है। तो निकट दृष्टि उसमें ये होता है, ये लिख दिया मैंने डेटा। एफ पूछा गया था, एफ मतलब पी पूछा गया था, पी कब निकाल पाओगे जब एफ निकालोगे, ठीक है। कि पी बराबर होता है 1/f होता है, ठीक है। जैसा फार्मूला लिखाया था ना कल हमने, तभी इसलिए हमने पहले इसलिए फार्मूला लिखा दिया था, ठीक है। कि आपको कोई दिक्कत ना हो, प्रॉब्लम ना हो, बस आप अच्छे से सारे न्यूमेरिकल छुटकी में कर दो, ठीक है। समझ गए, ठीक है। देखो जो लेंस फार्मूला होता है 1/f बराबर 1/v माइनस यू होता है, इसको एज इट इज रखा। वी की वैल्यू क्या है -5, हमने चेंज नहीं किया, चाहो तो आप चेंज कर सकते हो। अगर मीटर में है तो सेंटीमीटर आएगा, 20 सेंटीमीटर में हो जाएगा चेंज करते हो तो। इसको सॉल्व किया माइनस प्लस हो गया, और 1/f इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है 0, ठीक है। यहाँ पर लिख दे, ब्रैकेट लिख दे रहा हूँ कि 1/f इन्फिनिटी की जगह हमने क्या रखा 0, और बताया था कैसे 0 आता है, सब बता रखा था कल, सब कल बताया था ना कैसे 0 आता है, ठीक है ये, ठीक है। तो ये वही लिखा है एफ बराबर -5 मीटर, क्षमता पी एफ बराबर 1/f, 5 का डिवाइड करो 1 में 0.2 आता है डायोप्टर। अब कह रहा है किरण आरेख बनाओ, और देखो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए ऑर्थो लेंस का यूज करते हैं। ऑर्थो लेंस में एक ही स्थिति होती है, कहीं भी वस्तु रखो। देखो किरण आरेख क्या होगा, देखो ये ऑर्थो लेंस हमारा,
सभी लोग पेंसिल से किराड़ा रेखा बनाओगे, ठीक है। ठीक है, ये मुख कच हो गई, ठीक है। ये हमारा प्रकाश केंद्र है। अब सुनो क्वेश्चन में, देखो समझो, वस्तु कहीं दूर रखी हुई है, यानी इंफ्रारेड पर रखी है। इंफ्रारेड का मतलब है बहुत दूर रखी है, और वस्तु से आने वाली किरणें क्या होंगी आपस में समांतर। इंफ्रारेड का मतलब क्या है, वस्तु अनंत पर रखी है और अनंत से आने वाली किरणें क्या होती है आपस में समांतर, ठीक है। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, 5 मीटर पर, जहाँ फोकस दूरी है, यानी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस दूरी पर बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस दूरी पर, समझ गए। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस दूरी पर बनता है, ठीक है, समझ गए। कोई दिक्कत है, देखो वस्तु मतलब बहुत दूर रखी है अनंत पर, तो अनंत पे रखी है मतलब है, ठीक है। अनंत से आने वाली किरणें क्या होंगी, समांतर। वस्तु को हम ऐसे रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, कैसे, ऐसे रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वस्तु बहुत दूर रखी है अनंत पर, तो अनंत से आने वाली किरणें समांतर होती है, तो समांतर किरणों के फॉर्म में लिख रहे हैं, ताकि आप खुद समझ जाओ कि समांतर किरणें अवतल लेंस में क्या हो रही हैं, आ रही हैं, तो ठीक है, अनंत पर ही होगी वस्तु। ये समांतर किरण आई, ठीक है, समझ गए। ये आई, ठीक है, कोई दिक्कत है। तो अवतल लेंस क्या करता है, किरणों को क्या करता है, बिखेरता है। तो क्या करेगा, किरणों को ऐसे बिखेर देगा, ये भी किरणों को ऐसे इधर बिखेर देगा, ठीक है। आती कहाँ से प्रतीत होगी, उसके द्वितीय फोकस से, ठीक है, द्वितीय फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, ठीक है, समझ गए ना, ये ठीक है, समझ गए। तो ये हमारा क्या द्वितीय फोकस है, ठीक है, जो कितने मीटर पर है, 5 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। यहीं प्रतिबिंब बन रहा है कहाँ, द्वितीय फोकस पर। एक किरण आरेख बनाना था, बना लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है, सिंपल है, कोई स्टेप थोड़ा है, क्योंकि एक ही स्थिति है। उत्तल के लिए कहता तो मान सकते थे, वो भी उत्तल में भी लास्ट कंडीशन की बात करेगा, ठीक है, समझ गए। तो देखो क्या होगा, ये 5 मीटर की दूरी पर वस्तु रखी है, यहीं प्रतिबिंब बनना है यू वी, यहाँ का यहीं पे वी है, जो वी है 5 मीटर पर है, ठीक है, समझ गए ना। देखो कोई दिक्कत है, वस्तु को हमने ऐसे मतलब शो नहीं किया है, क्योंकि इंफ्रारेड पर है, अनंत पर जब रखती तो ऐसे शो नहीं करते हैं। समांतर किरण का मतलब है कि वस्तु अनंत पर ही है, ठीक है। तो ये किरण आरेख हो गया, हेड नीचे लिख लोगे कि किरण आरेख, नीचे क्या लिखोगे, किरण आरेख मतलब रे डायग्राम। किरण आरेख को क्या कहते हैं, रे डायग्राम, ठीक है, रे डायग्राम, ठीक है। तो आपका किरण आरेख हो गया, बना लिया होगा आपने, ठीक है, समझ गए। तो ये v की वैल्यू है v बराबर, ठीक है, 5 मीटर। मतलब देखो ऐसे समझ लो ना, v 5 मीटर दिया गया, हमारा f भी 5 मीटर रह गया, मतलब प्रतिबिंब वहाँ बन रहा है जहाँ पर बस फिर फोकस है, जहाँ पर क्या है, फोकस दूरी है, नहीं फोकस दूरी के बाद द्वितीय फोकस पे ही, ठीक है, कोई दिक्कत है। जनरली हमने बताया था अवतल लेंस में, अवतल लेंस क्यों पता, क्योंकि निकट दृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष को के निवारण के लिए अवतल लेंस का यूज करते हैं, ठीक है। इसलिए हम किसकी बात करेंगे, अवतल लेंस की। जनरली क्या होता है जनरली कि जो अवतल लेंस होता है, जो प्रतिबिंब बनता है, कहीं पर भी वस्तु रखी हो, वस्तु कहीं पर भी रखी हो, ठीक है, वस्तु कहीं पर भी रखी हो, क्या होता है, ठीक है, वस्तु कहीं पर भी हो, ठीक है, प्रतिबिंब कहाँ बनता है, एफ और सी के बीच कहीं बनता है, एफ पर भी बन सकता है, उसके आगे भी कहीं बन सकता है, ठीक है। मतलब लेंस जो अवतल लेंस है, सी का मतलब है अवतल लेंस की बात हो रही है, ठीक है, सी यानी कि अंदर बन जाएगा यहाँ तक, ठीक है, समझ गए ना। यानी कि एफ और लेंस के बीच कहीं बन सकता है, कितनी भी दूरी, एफ पर ही बन सकता है, जरूरी नहीं है, ठीक है, समझ गए, एफ पर ही बन सकता है। तो ये होगा किरण आरेख, कोई दिक्कत हो न्यूमेरिकल में देख सकते हो, बाकी भी आगे न्यूमेरिकल पे आते हैं, ठीक है। 3rd नंबर पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल, जो सेशन चल रहा है न्यूमेरिकल का, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको अच्छे से समझना होगा। बाकी मैं पूरा अपना 100% लगा रहा हूँ, ठीक है, 100% है पूरा, अच्छे से अच्छे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत है, देख लो अच्छे से, फिर आगे न्यूमेरिकल पे आते हैं, ठीक है, ठीक है,
देखो थर्ड नंबर पे आते हैं फिर, ठीक है। 1 इंफिनिट मतलब समझ गए ना, जीरो कैसे आ गया, ठीक है। 1 इंफिनिट बराबर जीरो होता है, ठीक है, क्योंकि हमारा आपको पता है कि 1/0 होता है इंफिनिट, ठीक है। और इंफिनिट बराबर मेरा 1/0 होता है। जब जीरो इसमें रखूँ 1/0 रखूँ तो जीरो पर जाएगा, वो जीरो किसी मल्टीप्लाई होता है जीरो हो जाता कर देगा, ठीक है। समझ गए ना, रब कर रहा हूँ मैं, ठीक है इसे देखो, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल भी है, सिंपल न्यूमेरिकल भी, किरण आरेख कह देगा तो कुछ डरना नहीं है कि किरण आरेख कह दिया कैसे करना है। तो पेंसिल से बनाओगे, लास्ट बनाओगे ये सब करके डेटा करके यहाँ तक, ठीक है। फिर नीचे डाल देना किरण आरेख, पहले किरण आरेख बना लेना, वैल्यू को शो कर देना है। एफ यहाँ हमने शो कर दिया, एफ 5 मीटर है, वी भी 5 मीटर। माइनस शो करने की जरूरत नहीं, क्योंकि माइनस वन ये बताता है कि बी की वैल्यू क्या है, लेफ्ट साइड पर प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, लेफ्ट साइड बन रहा है जहाँ वस्तु प्रेजेंट है, ठीक है। कोई दिक्कत है, ठीक है। थर्ड नंबर देखते हैं फिर। ठीक है, थर्ड नंबर देखो, थर्ड नंबर कह रहा है, क्या कह रहा है, निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 20 सेंटीमीटर दूर, क्या है, एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति ठीक है। सारा न्यूमेरिकल है, जैसे आपके पास जो भी बुक है आप उससे कर सकते हो, ये कॉन्सेप्ट सबका एक ही है, ठीक है। करने का कॉन्सेप्ट सबका एक ही है। एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति ठीक है, क्या है इसमें, 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित पुस्तक से स्पष्ट पढ़ सकता है, 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित पुस्तक को स्पष्ट पढ़ सकता है। दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित, ठीक है, दूरी पर स्थित पुस्तक को स्पष्टता पढ़ सकता है, स्पष्ट मतलब क्लियर पढ़ सकता है। इम्पोर्टेंट भी ध्यान रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। सारे न्यूमेरिकल है, एक तरह से सारे न्यूमेरिकल मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कुछ एक्स्ट्रा अलग से मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसमें तो स्पष्टता पढ़ सकता है। पुस्तक को 25 सेंटीमीटर दूर रखकर पढ़ने के लिए, यानी पुस्तक को 25 सेंटीमीटर दूर रखकर स्पष्ट पढ़ने के लिए, ठीक है, 25 सेंटीमीटर दूरी रखकर स्पष्ट पढ़ने के लिए उसे कैसा और कितनी फोकस दूरी के लेंस अपने चश्मे में प्रयुक्त करना पड़ेगा। उसे कैसा और कितनी फोकस दूरी का लेंस, कैसा और कितनी फोकस दूरी का लेंस अपने चश्मे, ठीक है। तो चश्मे में ही लेंस का यूज करते हैं, यानी कि डायरेक्ट आँखों में लेंस लगा लो। वो अलग बात होता है कि चश्मे ना लगाओ तो लैसिक करवा सकते हो आँखों में, ठीक है। लैसिक बहुत ही कॉस्टली पड़ता है, ठीक है। अपने चश्मे कैसा और कितनी फोकस दूरी का लेंस अपने चश्मे में प्रयुक्त करना पड़ेगा, ठीक है। क्या है इसमें, प्रयुक्त करना पड़ेगा। प्रयुक्त मतलब होता है प्रयोग करना पड़ेगा, प्रयुक्त करना, ठीक है। तो रब करो, एक बार न्यूमेरिकल पढ़ लो अच्छे से, फिर समझाता हूँ डिटेल से। निकट दृष्टि दोष है ना, ठीक है। तो रब कर दूँ, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो बस पूछ लेना अच्छे से, बाकी मैं ऐसा छोड़ता ही नहीं हूँ कि आपको कोई भी दिक्कत हो, ठीक है। ऐसा मैं, ठीक है, बिल्कुल डिटेल में बता सकता हूँ कि आपके हर एक
विचार सोचने की कोशिश करते हो कि आप क्या आपके दिमाग में कौन सा क्या क्वेश्चन आएगा, तो मैं पहले से बता देता हूँ। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन समझो, बस क्वेश्चन क्या ही कह रहा है, ये क्वेश्चन कर लो के बता दिए थे मैंने बीच में। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है। निकट दृष्टि दोष मतलब दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखेगी, पास की वस्तु स्पष्ट दिख जाएगी। दूर की, और उसका क्या होता है, निकट दूर बिंदु अनंत से पहले जाता है, निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से पहले जाता है। ये है मतलब इसमें क्या कह रहा है, व्यक्ति जो 20 सेंटीमीटर दूर स्थित पुस्तक को स्पष्ट पढ़ सकता है। मतलब क्या है, नॉर्मल जब उसने चश्मा वश्मा कुछ नहीं लगाया है, उसको एक दोष हो गया है, तो 20 सेंटीमीटर दूर में स्थित वस्तु को पढ़ सकता है। जैसे अगर 25 आता है, 25 सेंटीमीटर दूर रखता है पुस्तक को, या उससे कम 25 सेंटीमीटर रखता है, ठीक है, तो पुस्तक को पढ़ने में उसको क्या होती है, कठिनाई होती है। ठीक है, पुस्तक पढ़ने में क्या होती है, उसको कठिनाई होती है। ठीक है, समझ गए। तो वही उसने कहा कि पुस्तक को 25 सेंटीमीटर दूर रखकर पढ़ने के लिए उसे कैसा और कितनी फोकस दूरी का लेंस का चश्मा प्रयोग करना पड़ेगा। तो पहला केस ये है कि 25 सेंटीमीटर मतलब क्या है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। तो सामान्य तो मतलब कोई दोष नहीं होता है। ठीक है, तो हम जैसे कोई दोष नहीं है हमें, तो हम 25 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु को पढ़ लेंगे। अगर पास लाते हैं तो वो हमें ठीक से नहीं दिखता है, ये होता है सामान्यता के लिए। दोष हो जाता है तो उल्टा होता है। दोष में क्या होता है, उल्टा क्या होता है, उल्टा कि 25 सेंटीमीटर पर हमको सही दिख रहा था सामान्य नेत्र में, दोष हो गया तो 25 सेंटीमीटर पर नहीं दिखेगा। अब लेकिन दोष हो गया है तो 25 सेंटीमीटर पर नहीं दिखेगा। उस समय क्या था, दिख रहा था जब दोष नहीं था। 25 सेंटीमीटर की कम की वस्तु दिखेंगी, 20-22 ऐसे दिखेंगी। ठीक है, समझ गए। जो कि सामान्य तो जब दोष नहीं था तो नहीं दिख रहा था। ठीक है, तो 25 सेंटीमीटर स्पष्ट दृष्टि न्यूनतम दूरी होती है। मिनिमम इतने सेंटीमीटर तक दूरी वस्तु की दिखनी चाहिए। ठीक है, तो क्या कह रहा है इसमें, निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 20 सेंटीमीटर दूर की वस्तु को पढ़ लगता है। इसमें अधिकतम या अधिक से अधिक की बात नहीं कर रहा है, मैं दूर बिंदु की बात नहीं कह रहा है। ठीक है, पास यानी निकट बिंदु की बात कह रहा है। और यू की वैल्यू उसने दे भी दी है कि 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु को पढ़ लेता है। जब उसको दोष हो गया है तो वी की वैल्यू 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, और 25 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु को पढ़ने के लिए किस प्रकार का लेंस, उसको किस प्रकार का लेंस या फोकस दूरी उसकी प्रयुक्त करना पड़ेगा। तो यू की वैल्यू क्या, 25 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि निकट बिंदु उसका 25 सेंटीमीटर पर था ना, उससे पहले आ गया है तो वो वी बन गया है। मतलब वहाँ पर उससे पहले आ गया, मतलब वहाँ पर उसको फोकस दूरी बन रही है, मतलब रेटिना से पहले प्रतिबिंब बन रहा है। देखो क्या आपने बताया था, जब निकट दृष्टि दोष हो गया था तो हमारा क्या था, ये हमारा क्या था, आई था। ठीक है, समझ गए। आई में ये क्या था, कॉर्निया बता रखा था। ठीक है, कॉर्निया था, ये यहाँ के रेटिना थे। ठीक है, निकट दृष्टि दोष में दो चीज़ हो रही थी। दो चीज़ में पहला चीज़ क्या हो रहा था, ठीक है, कि वस्तु को, ठीक है, वो जो वस्तु का प्रतिबिंब था रेटिना पर एग्जैक्ट ना बन करके रेटिना से पहले बन रहा था। पहला केस ये था, यहाँ नेत्र लेंस रखा हुआ था, पहला केस ये था। ठीक है, समझ गए ना। तो क्या था, निकट बिंदु की बात करें, दूर बिंदु तो हो गया होगा। निकट बिंदु के केस में ये था एन, निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर पर होता है ना। ये सपोज 25 सेंटीमीटर पे है, 25 सेंटीमीटर पर जब रखा था वस्तु को, मतलब जब दोष नहीं था, जब दोष था तब की बात कर रहे हैं। जब दोष नहीं होगा तो एग्जैक्ट क्लियर रेटिना पर बनी जाएगा। जब दोष नहीं था तो प्रतिबिंब उसका कहाँ, रेटिना के पहले बन रहा था, कहीं रेटिना के पहले यहाँ बन रहा था। ठीक है, रेटिना के पहले यहाँ बन रहा था प्रतिबिंब 25 सेंटीमीटर रखा। लेकिन क्या हुआ, दोष होने पर 25 सेंटीमीटर की कम की वस्तु यहाँ दिख रही थी, 20 सेंटीमीटर पर एग्जैक्ट रेटिना बन रही थी। ठीक है, तो समझ गए। तो इसी दोष को हमको क्या करने के लिए, दूर करने के लिए क्या लेंस यूज़, कौन सी लेंस यूज कर रहे थे इसके पहले, ऑर्थो लेंस यूज कर दे रहे थे। ठीक है, ऑर्थो लेंस यूज कर रहे थे ना। ठीक है, समझ गए ना, सब डिटेल में बता रखा था, इसका जो रेक्टिफिकेशन था सब बता रखा था। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि वी की वैल्यू हमको दी गई है। ठीक है, तो डिटेल में बताना है, ध्यान से कुछ भी अगर दिक्कत हो पूछ सकते हो। ठीक है, समझ गए। टाइम देखो, वी की वैल्यू कितनी है, 20 सेंटीमीटर। तो टाइम तो लगता ही है समझाने में, ये नहीं कि क्लास में 2-3 न्यूमेरिकल ऊपर ऐसे मत समझना। ठीक है, क्योंकि समझाना मेरा पर्पज़ ये है कि आपको एक न्यूमेरिकल कराएं, लेकिन अच्छे से समझ आना चाहिए कि वैसे ही सारे न्यूमेरिकल होंगे। ठीक है, वैसे सारे न्यूमेरिकल होंगे। ठीक है, समझ गए। कि एक न्यूमेरिकल समझ आ गया तो बाकी सारे न्यूमेरिकल कर लोगे। जैसे आपको निकट दृष्टि दोष के 2 न्यूमेरिकल हो गए हैं, तो अब समझ में आ जाएगा। ठीक है, समझ गए। अधिक जब दूर बिंदु वाला समझ आ गया, जब यू इन्फिनिट लेना, एक बता दे निकट बिंदु वाला, बस सारे हो गए। 2 न्यूमेरिकल हैं, 2 टाइप के होते हैं निकट बिंदु, निकट दृष्टि दोष में। दूर दृष्टि दोष भी एक टाइप का होता है, बस एक
ऐसे सारे न्यूमेरिकल बस सिंपल है, ठीक है। तो यू की वैल्यू इसमें कितनी है 25 सेंटीमीटर, क्योंकि 25 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु को देखना है ना उसको। क्या निकालना है, एफ निकालना है। क्षमता नहीं पूछा कि क्षमता निकालनी हो, ठीक है। तो लेंस फॉर्मूला लगाओ, लेंस सूत्र से, ठीक है। जो लेंस फार्मूला है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। एफ की वैल्यू फाइंड करनी है, वी की वैल्यू कितनी है 20 सेंटीमीटर, माइनस यू की वैल्यू -25 है। देखो यू सब माइनस लोगे, ठीक है। अवतल में तो ऑलरेडी यू वी अब तीनों माइनस होते हैं। अभी दूरदृष्टि देखेंगे तो उत्तल लेंस का यूज करते हैं तो यू वी माइनस होगा, वी माइनस। यू तो ऑलरेडी माइनस होता है, लेकिन वी माइनस लेंगे क्योंकि लास्ट कंडीशन की बात करते हैं, 6 वाली कंडीशन की, ठीक है। उत्तल लेंस की सब बता रखा है ना इसमें, ठीक है। देखो तो उसको रब कर देना, ठीक है, समझाने के लिए था ये सब, ठीक है। तो समझ आ रहा होगा सब। देखो जो ऑफलाइन क्लास में पढ़ा रहा हूँ मैं वही पढ़ाते हैं, वही उसे पूरा एफर्ट दे रहा हूँ ऑनलाइन क्लास में। ऑनलाइन क्लास में और ज़्यादा एक्स्ट्रा मेहनत लगती है क्योंकि लिखना ही पड़ता है। ऑनलाइन क्लास में तो बोल सकते थे न्यूमेरिकल, ऑफलाइन क्लास में क्या होता है बोल सकते थे, थ्योरी बोल सकते थे, ठीक है। वो सब एक ही चीज़ लिखा है तो उसको वेस्ट मत जाने देना, ठीक है। समझ गए कि ऑनलाइन क्लास में एक्स्ट्रा थोड़ा ज़्यादा मेहनत लगती है, ठीक है, समझ गए, ठीक है। क्योंकि सामने कोई स्टूडेंट होता नहीं है, ठीक है। तो मतलब खुद ही समझना होता है कि स्टूडेंट मान लो बैठा है तो उसको मतलब किस प्रकार से वो क्वेश्चन कर सकता है, क्योंकि क्वेश्चन भी नहीं पूछ सकते उसमें ऑनलाइन क्लास में, ठीक है। तो क्वेश्चन आप किस तरह से पूछ सकते हो, ठीक है, सब डिटेल में बता देता हूँ कि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है, समझ गए। तो क्या होगा, एलसीएम लोगे पहले 1/f ऐसे लिखो, ठीक है। माइनस का 1/20 लिखा, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया 1/25, ठीक है। कोई दिक्कत है, यहाँ लाइन खींच दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखो 25 और 20 का एलसीएम कितना होता है 100, क्योंकि 20 पंचे 100, 25 चौको 100, दोनों 100 में मैच करना है ना, ठीक है। एलसीएम समझ के हो गए, 1/f कितना एलसीएम आएगा 100। एक लाइन और लिख देना उसको, ठीक है, ऐसे ही ताकि आपको समझ आ जाए। ये तो सब समझ आ गया होगा ना, उत्तर लेंस के न्यूमेरिकल कराए हैं। न्यूमेरिकल में बिल्कुल भी देखो लापरवाही मत करना। न्यूमेरिकल 50% का मार्जिन होता है कि आपको कोई पेपर बनता है तो 50% न्यूमेरिकल, जैसे आपका 25 नंबर का बना फिजिक्स, मान लो आपको, हाँ 25 नंबर का बना, ठीक है, समझ गए। फिजिक्स 25 का केमिस्ट्री बनता है, 20 का मेरा बायो बनता है। 25 का फिजिक्स बना तो 14 नंबर या 13 नंबर का जो होगा आपका 13 नंबर का क्या होगा न्यूमेरिकल होंगे, ठीक है। 10 मान लो, 10 12 की 10 के मान लोगे फिर भी आपका क्या होगा न्यूमेरिकल होगा 10 नंबर का, बाकी 13 नंबर की थ्योरी होगी, ठीक है, समझ गए। 25 नंबर है ना, 10 नंबर न्यूमेरिकल, बाकी आपका 15 नंबर थ्योरी हो जाएगी। ऐसे चलता है, ऐसे केमिस्ट्री में ऐसे होता है, ठीक है, समझ गए। तो 1/f बराबर क्या होगा, एलसीएम क्या आएगा 100, 20 पंचे 100, माइनस का 5, 20 का इसमें डिवाइड करोगे, फिर समझो एक बार निकट दृष्टि दोष के लिए b बराबर -20 था, सब बता रही है, u बराबर 25 है, ठीक है, माइनस रख दिया है। लेंस फॉर्मूला लगाया क्योंकि एफ वैल्यू निकालनी है, ये सब, ठीक है। ये रखा, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 20 पंचे 100, ठीक है। एलसीएम क्या आएगा 100, 20 का डिवाइड किया 5 प्लस 25 चौको 100, 1/f बराबर क्या आएगा, 5 में गया 4, वो भी माइनस का बचेगा 100। एफ बराबर क्या होगा माइनस का 100, किस में आएगा सेंटीमीटर में, क्योंकि वी एम को किस में, यू वी किस में दिया गया सेंटीमीटर में। तो फोकस दूरी कितनी आई है हमारी 100 सेंटीमीटर, यानी उसको कैसा लेंस यूज करना होगा, अवतल लेंस। कितनी फोकस दूरी का यूज करना होगा 100 सेंटीमीटर फोकस दूरी का, यानी कि अगर 100 सेंटीमीटर फोकस दूरी का लेंस है, एक अवतल लेंस है, तो उसको क्लियरिटी दिख जाएगा क्योंकि 25 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु को आराम से देख लेगा, तो उसको मतलब कोई दोष नहीं उस समय होगा। मतलब चश्मे लगा के मतलब पास की वस्तु दिख जाएगी, मतलब जो निकट बिंदु उसका था ना 25 सेंटीमीटर पर, वो पहले आ गया था, ठीक है, मतलब 20 सेंटीमीटर के आसपास आ गया था, वे मतलब 25 से कुछ भी हो सकता है, 22 23 20, ठीक है। तो वहाँ की वस्तु दिख रही थी, 25 सेंटीमीटर पर एग्जैक्ट नहीं दिख रही थी, ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत है। तो ये होगा, लिखेंगे अतः, ठीक है, लिखोगे अतः, समझ गए। समझ गए, अतः
निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, दूर करने के लिए 100 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की, ठीक है, अवतल लेंस प्रयुक्त करना होगा, ठीक है। 100 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस का प्रयोग करना होगा, ऐसे कैलकुलेशन करके जो भी हमारा स्पेक्टिकल बनता है ना, गॉगल्स बनते हैं, ठीक है, चश्मे वाले चश्मा जो बनाए जाते हैं चश्मे घर में, चश्मे की दुकान में, तो ऐसे कैलकुलेशन करता है। पूछेगा आपसे कि मान लो, वैसे तो जनरली जानते हो कि निकट दृष्टि दोष जो होता है 10 से 16 वर्ष की उम्र होता है, तो ऐसे बना देगा चश्मा, ठीक है। अगर और भी मतलब एज होती है तो पूछेगा कि आपको मतलब क्या दिक्कत है, मतलब कितनी दूर तक की वस्तु नहीं दिखती है, दूर की दिक्कत है कि पास की दिक्कत है, तो इसी तरह से कैलकुलेशन बना के क्या चश्मा एडजस्ट बना देता है। ज़्यादा पावर को ऐसे पहनना भी नहीं चाहिए चश्मा, ठीक है। अगर दिक्कत आती है तो भी, लेकिन वो आगे क्या होता है पहनना, वो तो मतलब, तो ये दोष जो होता है ना, इसको रिड्यूस करने के लिए अवतल लेंस यूज करना होता है, ठीक है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करना होगा। 100 सेंटीमीटर वाले अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग करना होगा, ठीक है। कोई दिक्कत है, देख लो अच्छे से एक बार, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है निकट दृष्टि दोष वाला, ठीक है। आगे फिर आते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा था एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति जो है, निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति जो 20 सेंटीमीटर तक की वस्तु को आसानी से देख रहा है, तो वी मतलब आसानी से अगर कह दे कि स्पष्टता देख लेता है जितनी 20 सेंटीमीटर दूरी पर, तो हमें दोष हो गया तो आपको वी दिया गया है, ठीक है, समझ गए। 25 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु नहीं दे सकता, मतलब स्पष्ट दृष्टि न्यूनतम दूरी वो 25 सेंटीमीटर मतलब समान नेत्र के लिए था जब कोई दोष नहीं था, ठीक है, 25 सेंटीमीटर रखे हुए, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसको कैसा किस फोकस दूरी लेंस जरूरत पड़ना हो, तो वी है, ये यू है, सो सॉल्व करो ये, ठीक है। अब जानते हो कि यू वी एफ तीनों निगेटिव होने चाहिए, तो आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है, पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। 2 या 3 नंबर का होगा कुछ का, ठीक है। तो न्यूमेरिकल में पूरे फुल मार्क्स मिलते हैं, एग्जामिनर कार्ड भी नहीं सकता है, एग्जामिनर कार्ड भी नहीं सकता है। तो रब कर दो, अगला न्यूमेरिकल पे आता हूँ, ठीक है। तो अगला न्यूमेरिकल क्या होगा देखो, ठीक है। अगला न्यूमेरिकल देखो इम्पोर्टेंट है, 1 मिनट, ठीक है। देखो ये हो गया है, ये भी, इस क्या है, देखो रब कर दो फिर, इसको नोट करो तब तक जल्दी से, ठीक है। तो 4th नंबर क्या कह रहा है न्यूमेरिकल, ठीक है। 4th नंबर क्या है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति दोष से पीड़ित व्यक्ति, आप बुक से कर सकते हो, ठीक है। व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से जितने भी कर सकते हो, ठीक है। बाकी भी देखो, पीड़ित व्यक्ति जो है का दूर बिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर की दूरी पर, पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु नेत्र से 80 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक है। उसके बाद कह रहा है इस दोष को दूर करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति तथा क्षमता क्या होगी। इस दोष को दूर करने के लिए
दोष को दूर करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति नेचर इसका कैसा होगा लेंस का, अवतल होगा कि उत्तल। प्रकृति मतलब लेंस का अवतल होगा कि उत्तल होगा। निकट दृष्टि दोस्त आपको पता ही है कि अवतल होगा, ठीक है। लेंस की प्रकृति तथा क्षमता क्या होगी, क्षमता क्या होगी, ठीक है। प्रकृति तथा क्षमता क्या होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन एक बार पढ़ लो, फिर आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है व्यक्ति, इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है। ये कर लोगे आप, क्वेश्चन समझ गए होगे। देखो गिवन में क्या है, गिवन में क्या है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु है 80 सेंटीमीटर दूर पे, होना कहाँ चाहिए था, इंफिनाइट पर। दूर बिंदु की बात कर रहा है, या अधिक से अधिक की बात करें या अधिकतम की बात करें, यानी कि दूर बिंदु की है उसका इंफिनाइट पर यू की वैल्यू। सीधे देखो व्यक्ति का दूर बिंदु कह रहा है ना, तो यू की वैल्यू क्या लोगे, इंफिनाइट, माइनस कर लोगे, माइनस इंफिनाइट। और वी की वैल्यू कितना है, 80 सेंटीमीटर दूरी पर। तो इस दोष का दूर करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति, यानी लेंस कैसा होगा, उत्तल होगा कि उत्तल होगा, ये प्रकृति हो गया। तो क्षमता क्या होगी, ये कह रहा है, ठीक है। तो समझोगे क्या होगा इसमें, तो हमें क्या गिवन है, देखो दूर बिंदु कितना है, v इक्वल कितना है 80 सेंटीमीटर, माइनस लोगों क्योंकि क्या होता है, u हमारा क्या होगा, इंफिनाइट पर। तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुछ स्टूडेंटों को, यानी बच्चों को, कुछ बच्चों को क्या होता है समझ में नहीं आता है कि u बराबर इंफिनाइट रखें कि 25 सेंटीमीटर रखें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि ये 80 सेंटीमीटर u दिया गया है कि v दिया गया है। बिल्कुल बस एक ही चीज़ आपको ध्यान रखना है, दूर बिंदु की बात करें या अधिक से अधिक की बात करें या अधिकतम की बात करें तो u बराबर इंफिनाइट रखोगे। अगर निकट बिंदु की बात करें या इतने सेंटीमीटर दूरी तक पड़ सकता है, ठीक है, समझ गए। इस पर दृष्टि न्यूनतम दूरी डायरेक्ट सीधे दे दे तो यू की वैल्यू 25 सेंटीमीटर होगा, समझ गए। या कम से कम का है, कम से कम इतने सेंटीमीटर दूरी तक दे सकता है, तो निकट दृष्टि दोष के लिए, यानी निकट बिंदु यू बराबर 25 सेंटीमीटर लोगे, माइनस साइन दौड़ लगा देते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, एफ की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, ठीक है। एफ पता चलेगा तब तो क्षमता पता चलेगा, क्षमता पी बराबर फाइंड करनी है। एफ बोला नहीं गया लेकिन क्षमता बोला गया तो एफ निकालना ही होगा। इसको ऐसे रखा 1/f, लेंस फॉर्मूला लगाया हमने, 1/v की वैल्यू, यानी v की वैल्यू कितनी है, माइनस का 80, इंफिनाइट इसकी वैल्यू क्या है, माइनस का इंफिनाइट, ठीक है। चलो वैल्यू पुट करते हैं फिर। प्लस क्या हो गया, 1/इंफिनाइट, माइनस प्लस 1/इंफिनाइट, ऐसे ही 1/इंफिनाइट की वैल्यू 0। देखो बिल्कुल एक एक स्टेप करना है, कोई स्टेप स्किप नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको आसानी समझने पे दिक्कत हो। 1/इंफिनाइट की वैल्यू 0, यहाँ लिख देना ब्रैकेट में कि 1/इंफिनाइट की वैल्यू क्या होती है, 0, ठीक है। तो 0 मतलब कुछ नहीं, तो 1/f बराबर माइनस का 180। आज 0 मतलब कुछ नहीं का मतलब मेरा है कि 0 किसी में प्लस होता है या माइनस होता है तो उसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, मल्टीप्लाई में फ़र्क पड़ जाता है, डिवाइड पर फ़र्क पड़ जाता है। तो मेरा मतलब कहने का समझ गए ना, 0 मतलब कुछ नहीं का मतलब है कि मल्टीप्लाई में अगर होगा 0 डिवाइड करेगा तो फ़र्क पड़ जाएगा बहुत ज़्यादा, प्लस माइनस में कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। देखो 0 किसी में प्लस हो रहा है तो कुछ नहीं, ठीक है, कुछ नहीं बोला, समझ गए। तो बाद में बोलो कि कुछ नहीं होता ये क्या सर, तो हर एक ही चीज़ समझना पड़ता है आपके लिए, ठीक है, कि आपका सेंस क्या कहता है, ठीक है, क्योंकि कई स्टूडेंटों का सेंस कुछ और कहेगा फिर, ठीक है। तो एफ इक्वल माइनस का 80 सेंटीमीटर आ गया, तो मतलब फोकस दूरी आ गई 80, पी निकालना सीधे, क्षमता पी बराबर, देखो एफ की वैल्यू किस में है, सेंटीमीटर में, एफ की वैल्यू किस में है, सेंटीमीटर में, ठीक है। चलो तो हम क्या रखेंगे, 100/f रखेंगे, पी बराबर क्यों सेंटीमीटर माइनस का 80,
डिवाइड करो, 0 0 कैंसिल हो गया, क्या आएगा 10/8 माइनस का डिवाइड करो, 8 1 जा 8, कितना बचेगा 2, डेसिमल 8 2 जा 16, फिर 8 5 जा 40, यानी कि पी आ गया 1.25 माइनस आएगा क्योंकि माइनस चल रहा है डायोप्टर कहीं पर लिख दो डायोप्टर, डी लिख दो, कोई दिक्कत थोड़ा है। ये तो क्षमता की बात हो गई है, किसकी बात हो गई, ये क्षमता की बात हो गई, ठीक है। उसके बाद बात करें अगर इसकी नेचर की, ठीक है, इसकी प्रकृति की बात करें तो क्या होगा, इसकी प्रकृति लिखते हैं, फिर यहाँ प्रकृति हेडिंग डालो, प्रकृति में कर लिखोगे, अतः इस दोष को दूर करने के लिए, इस दोष को दूर करने के लिए इस दोष को दूर करने के लिए 80 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले 80 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस का प्रयोग करना होगा, है अवतल लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा, फोकस दूरी वाले अवतल लेंस का प्रयोग, अवतल लेंस के चश्मे का, ठीक है, डायरेक्ट लेंस नहीं यूज कर सकते हो, अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग करना होगा, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये प्रकृति हो गया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है न्यूमेरिकल ऐसे, ठीक है, समझ गए ना, इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ठीक है। फिर अभी कुछ करा रहा हूँ बुक से, ठीक है, उसके आंसर से कुछ कराऊंगा, ठीक है, इम्पॉर्टेंट, ठीक है। आपके पास जो भी बुक है उससे आप निकट एस्टी दोस्त के साथ न्यूमेरिकल कर सकते हैं, ठीक है, निकट एस्टी दोस्त के साथ न्यूमेरिकल कर सकते हैं। तो देखिए, एक 5th नंबर डालिएगा, इसके बाद होमवर्क के लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, 5th नंबर होमवर्क के लिए डालिए, ठीक है। 5th नंबर न्यूमेरिकल नोट करिए, बोल रहा हूँ मैं। बोलूँ, चलो इससे बोल रहा हूँ, ठीक है। हाँ लिखो, दूरदर्शी दोस्त से भी, चलो दूर निकट का ही बोल देता हूँ, ठीक है, क्योंकि दूरदर्शी दोस्त अभी बताया नहीं है। हाँ लिखो, एक व्यक्ति, ठीक है, वो ठीक है। तो 5th नंबर लिखोगे, एक व्यक्ति पास की वस्तु तो स्पष्ट देख सकता है, ठीक है, एक व्यक्ति पास की वस्तु तो इसको तो स्पष्ट देख सकता है, परंतु 2 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है, उसको कौन सा लेंस प्रयोग करना होगा, वह किस क्षमता का होगा वो, ठीक है। फिर से सुनो, 5th नंबर न्यूमेरिकल है होमवर्क के लिए, ठीक है, समझ गए ना। एक व्यक्ति पास की वस्तु तो स्पष्ट देख सकता है, एक व्यक्ति पास की वस्तु तो स्पष्ट देख सकता है, परंतु 2 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु, 2 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु स्पष्ट नहीं देख सकता है, उसको कौन सा लेंस प्रयोग करना होगा, वह उस लेंस की क्षमता क्या होगी, समझ गए। कोई दिक्कत है तो ये आपको होमवर्क के लिए है, उसका आंसर मुझे सेंड करोगे, कोई दिक्कत हो बताओगे, ठीक है, समझ गए। बिल्कुल निकट दृष्टि दोष वाला है, फिर दृष्टि दोष पता नहीं, बाकी कल कंटिन्यू करेंगे कल से, ठीक है, समझ गए। तो न्यूमेरिकल बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।